भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आवाज उठाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे कि देश की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या अपराध को उकसाने के संबंधित मामले। बीजेपी और आरएसएस द्वारा अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आरोप। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की नीतियां और कार्यप्रणाली अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर रही है। कुछ उदाहरणों में शामिल है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के तहत मीडिया पर दबाव, पत्रकारों पर हमले और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की घटनाएं बढ़ी है और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। हालांकि बीजेपी नेता जैसे राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने कभी भी मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। संगठन और विरोध की स्वतंत्रता। कुछ आलोचकों का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की है, विशेष रूप से उन मामलों में जो उनकी विचारधारा के खिलाफ है। उदाहरण के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। जनता को अनुच्छेद 19 के तहत विरोध करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और भाषाई स्वतंत्रता। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर हिंदी को पीछे के रास्ते से थोपने का आरोप लगाया है, जिसे वे मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान पर हमला मानते हैं। ये भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा जा सकता है। विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे ऐसे कानून ला रहे हैं जैसे कि प्रस्तावित जन सुरक्षा विधेयक, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा सकता है। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी विरोधी बोलने वालों को देशद्रोही करार दिया जाता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। उदाहरण के लिए ठाकरे ने कहा, पहलगाम हल्ला झाला त्यानंतर जनसुरक्षा विधेयक आणताय, तुमचे जे राजकीय विरोधक आहेत त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची स्वप्न पाहताय, बीजेपी विरोधी बोलतील ते देशद्रोही, असे चित्र आहे। इसका हिंदी अनुवाद है, पहलगाम हमले के बाद जनसुरक्षा विधेयक ला रहे हैं, आप अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजने का सपना देख रहे हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकारों को लेकर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वे लोकतंत्र और स्वतंत्रता के समर्थक हैं।